तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, डिटेलिंग करने वाले हैं। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, इस संबंधित है एक पर्टिकुलर लेटर से जो कि निकल कर आ रहा है डीपीआई से। अब यहाँ पर देखिए, जो पर्टिकुलर अधिकारीगण है ना, उनको कुछ दिशा निर्देश वगैरह दिए गए हैं, जिसके पश्चात एक नए प्रकार की बात वगैरह लगातार उठ रही है छात्रों की तरफ से कि क्या अब 33,000 शिक्षक भर्ती को जो राह है वो आसान हो गई है, क्या ये पर्टिकुलर भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा। देखिए, पूरा मैटर क्लैरिफाई करने वाले आगे वीडियो में। साथ साथ देखिए, आज के डेट में एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में कुछ खबरें वगैरह छपी थी, जिसमें देखिएगा एक प्रकार से बताया गया है कि जो अनुबंध की बात थी ना व्यापम वाली, वो देखिए और डिले हो सकती है और उसके वजह से जितने भी नवीन भर्तियां जारी होनी थी या फिर कह लीजिए जितनी भी भर्तियों को रिजल्ट जारी होना था, सब कुछ जो है और लेट लतीफी हो सकता है। इसको लेकर देखिए छात्र पुनः टेंशन में आ गए हैं कि क्या अब सब कुछ और डिले हो जाएगा या फिर सब कुछ ठंडे बस्ते में चले जाएगा। तो देखिए, इस पर्टिकुलर मैटर पर हमने खुद जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्टिकुलर व्यापम कार्यालय जाकर कुछ जानकारियां एकत्र की है, जुटाई हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। उसके पश्चात हो सकता है आप लोग की दुविधाएं, आप लोगों के डाउट्स वगैरह थोड़े बहुत स्पष्ट हो और आप लोग प्रॉपर में पढ़ सकते हो। चलिए, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, साथ साथ कुछ ऐसी भर्तियों के समय भी चर्चाएं करेंगे जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति भी मिली। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, आगे देखने वाले डिटेल में। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। ताकि वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे। अगर चलिएगा डिस्कशन अगर मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जो कि तत्काल तुरंत नियुक्ति से संबंधित है, उस पर बात करता हूँ। साइड में इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी ओपन हो गया है। देखिए, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग से। अब देखिए, इनके द्वारा 29/11/2024 को सुबह के 10:30 बजे से रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 250 पदों पर देखिएगा तत्काल तुरंत भर्तियां वगैरह होनी है और साथ साथ आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, स्पेशली उन छात्रों को जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह। तो बिल्कुल आप देखिए, इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अपनी अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस वीडियो को तुरंत पश्चात हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर पाएंगे। अब चलेगा, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए बहुत से साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पे जुड़े हैं, उन पर भी बात करते हैं। साइड में देखिए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो गया, जो कि निकल कर आ रहा है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ डीपीआई की तरफ से निकल गया है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, विभाग के समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रेषित करते हुए उन्हें देखिएगा कला संकाय के तहत जो संगीत शिक्षक एवं जो तबला शिक्षक है ना, इनके स्वीकृत एवं कार्यरत एवं जो रिक्त पदों की पूरी जानकारी होती है, पूरा जो सेटअप है ना उसकी जानकारी वगैरह 31/10/2024 की स्थिति में देखिएगा निर्धारित प्रपत्र में भेजने के लिए कहा गया है। पूरे पोस्ट के डिटेलिंग्स वगैरह भेजने के लिए कहा गया है। देखिएगा, एक प्रकार से समय समय के पश्चात पूरा ब्यौरा वगैरह लिया जाता है कि कितने पद रिक्त है, कितने पद भरे हुए हैं, कितने की स्वीकृति है, ताकि उसको बेस बनाकर यदि विभाग को अति आवश्यकता पड़ती है तो उन पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाती है। अब इस पर्टिकुलर खबर के पश्चात देखिए क्या है ना, मार्केट में पुनः जो छात्र 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें देखिएगा एक नई उत्सुकता जाग उठी कि क्या अब हम लोग की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, क्या ये पर्टिकुलर लेटर उसी से संबंधित है। तो देखिएगा, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये लेटर डिफरेंट है, ये कहीं भी उससे कनेक्टेड नहीं है। हाँ, ये जरूर है, देखिएगा कहीं ना कहीं आगामी जो भर्ती होगी उसमें हो सकता है कि जो तबला वादक का कह लीजिए या फिर संगीत शिक्षक का पोस्ट वगैरह आप उसमें देख पाए। लेकिन देखिएगा, जो 33,000 शिक्षक भर्ती में जो मूल पोस्ट थे ना, सहायक शिक्षक, शिक्षक हो गया, व्याख्याता, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ये उससे रिलेटेड नहीं है, टोटली डिफरेंट लेटर है। और इससे कहीं भी ये चीज स्पष्ट नहीं होता है कि आपकी भर्ती बहुत जल्द आएगी। दरअसल देखिएगा, अब यदि भर्ती को बहुत जल्द आना होगा तो उसके लिए जो 16 दिसंबर को प्रयास वगैरह हमारे प्रदेश के भाई बहन बंधु लोग करने वाले हैं ना, वो बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। उस दिन बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है क्योंकि उस दिन से विधानसभा सत्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज की इस लेटर में कोई विशेष जो है हिंट्स वगैरह या फिर कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं निकलते हैं। ये टोटली डिफरेंट चीज है, विभागीय एक कामकाज है जो कि समय समय पर होते रहता है और ऐसी डिटेलिंग वगैरह आगे बढ़ते रहती है। बाकी चलिए, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको ऑलरेडी मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, वहां आप जाके इसे चेकआउट
कर पाएंगे। अब चलिए इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। दरअसल आज के डेट में देखिएगा न्यूज़पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख छपा हुआ था जिसकी हेडिंग अप साइड में देखते हुए चलिए। देखिए, नई एजेंसी से अनुबंध नहीं, दिसंबर में व्यापम की परीक्षा मुश्किल। अब यहाँ पे बताया गया है कि एडीओ हो गया, आबकारी आरक्षक हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सब इंजीनियर, प्रयोगशाला परिचालक जैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं ना वर्तमान डेट की, ये सभी जो है पोस्टपोन हो सकती है, डिले हो सकती है, इनकी प्रक्रियाएं वगैरह आगे बढ़ सकती हैं। ये सब के पश्चात चूंकि भी देखिए न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार की खबरें छपती हैं, इसके लिए हम लोग प्रॉपर इसका स्पष्टीकरण के लिए देखिएगा विभाग भी पहुंचे, यानी कि मैं व्यापम कार्यालय आज के डेट में गया था, दोपहर में गया था, वीडियो इसके वजह से लेट हुई है। अब देखिए वहां से जो जानकारी वगैरह निकल कर आ रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए वहां के जो कर्मचारी महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है, बात ये हो जाता है उनसे जब मैंने पूछा कि सर इस प्रकार की खबरें वगैरह छप रही हैं, अब अपने स्तर पर बताइए क्या वाकई में चीजें लेट लतीफी होंगी, तो देखिएगा उनके तरफ से भी स्पष्ट रूप से यही कहा जा रहा था कि इस पर जो पूरी प्रक्रिया है ना, यानी कि अनुबंध वाली प्रक्रिया है, वो वर्तमान डेट में चल रही है। दरअसल कुछ जगहों में यह भी कहा गया था कि अनुबंध पूर्ण हो चुका है एनआईसी के साथ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं जो आज के डेट में जानकारी मिली है मुझे, वो भी व्यापम कार्यालय से, वो देखिएगा ये है कि अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वह अंतिम चरण में है, प्रोसेस चल रहा है और अगले महीने की यानी कि जो दिसंबर महीना है उसके 15 तारीख से पहले प्रक्रियाएं वगैरह पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए यदि प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है ना, पोर्टल प्रारंभ हो जाता है, तो उसके पश्चात लेट लतीफी का कोई कारण नहीं बनता है। इस प्रकार की जानकारियां वगैरह साझा की गई किनके द्वारा, व्यापम के कर्मचारी के द्वारा। अब देखिए अब इसको किस प्रकार से लेंगे आपके ऊपर है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत देखिए मानना यह है कि चूंकि लगभग मैं मान के चल रहा हूं 20 तारीख को विधानसभा सत्र खत्म हो रहा है अगले महीने के, तो उसके पश्चात कभी भी यानी कि 2-3-4 दिनों में मान के चलिए आचार संहिता वगैरह लगता है, तो उसके पहले पहले देखिए जो समस्त प्रक्रियाएं वगैरह है अनुबंध की और साथ साथ जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह अन्य पेंडिंग वाले काम है भर्ती से रिलेटेड सब कुछ पूर्ण करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखिए युवाओं को अपने तरफ करने के लिए होता है, तो शासन इस चीज को जरूर करेगी। तो मेरे अनुसार देखिए जो वहां के कर्मचारी वगैरह कह रहे हैं कहीं ना कहीं चीजें सटीक भी बैठ रही हैं। बाकी देखिए एक्चुअल चीजें तभी मानी जाएंगी जब वेबसाइट में हमको एक्चुअल में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं। हालांकि जो चीज मुझे वहां पर कही गई, क्योंकि मैं वहां पे खुद जाकर चीजों को कंफर्म करना चाहता था, मैंने उसको आपको स्पष्ट कर दिया। बाकी लास्ट में देखिएगा उन साथियों को भी कुछ कहना चाहूंगा मैं जो आज सुबह से सोशल मीडिया में बहुत सी टिप्पणियां वगैरह कर रहे हैं, बहुत सी बातें वगैरह कर रहे हैं। दरअसल देखिए हमारे स्टेट में दिक्कत क्या है, देखिएगा क्यों युवाओं की जो बातें हैं देखिए बहुत ऊपर तक क्यों नहीं जा पाती, या फिर युवा अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं कर पाती, इसके पीछे कारण है। देखिएगा यदि मैं यूपी बिहार की बात करूं, रिसेंटली आप एआरओ वाले पेपर के लिए देखे थे, उनका सिर्फ ये था नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर था, लेकिन क्या है उन लोग सोशल मीडिया में उतने एक्टिव रहे ना रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल में कितने एक्टिव हो गए थे और एक्चुअल लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और बिल्कुल नियमानुसार लड़ाई लड़ी थी, और जिसकी वजह से क्या हो गया देखिएगा लास्ट में उनकी बात माननी पड़ी। हमारे स्टेट में क्या प्रॉब्लम है कि सब लोग सोशल मीडिया के बहुत बड़े शेयर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े चीजें कहेंगे, लेकिन जब उनको सामने खड़ा किया जाए तो सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, सब यहां वहां हो जाते हैं। अगर वाकई में किसी से भारी दुश्मनी कर रहे हो ना, तो अपना स्टैंड एकदम अड़िग रखो कि लास्ट तक लड़ूंगा उसके अगेंस्ट। अदरवाइज सिर्फ वहां पे होशियारी मारने के लिए वहां पे ज्यादा बातें ना करें। मेरे हिसाब से देखिए ग्राउंड लेवल पर चीजें करें। यदि वाकई में कुछ करना चाहते हो और वाकई में आपको चिंता है ना कि आपकी भर्तियां क्यों नहीं जारी हो रही, तो जाओ ग्राउंड लेवल में लड़ो। देखिए जो चीज मैं करता हूं, नेता मंत्री या फिर जिस भी कार्यालय हो गए वहां पहुंच के आपकी चीजें निकाल के लाता हूं, वो चीज आप भी कर सकते हो। संविधान आपको भी वो अधिकार देते हैं, तो आप भी वो चीज कर सकते हैं नियम अनुसार चल के, वो सब आपके लिए भी पॉसिबल है, तो आप भी करिए, आपके ऊपर है। बाकी इस प्रकार की बेकार की चीजें ना करें जो सोशल मीडिया में आप लोग करते हैं, क्योंकि देखिए एक शिक्षित युवा को वो शोभा नहीं देता है। बाकी आप लोग के ऊपर है किस प्रकार के अधिकारी बनेंगे, वो आप डिसाइड करिए। बाकी चलिएगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा और शेयर करते हुए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।